तो सेंसिटिविटी का सबसे जो कारण है वो है रॉन्ग ब्रशिंग। जितनी रिफाइंड डाइट है, हमारा बाहर से जितना कुछ आता है खाने के लिए वो सब रिफाइंड है, और रिफाइंड डाइट हम जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी दांतों के लिए बुरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, आज का हेल्थ टॉक का ये एपिसोड जो है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने शरीर के जो खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट दांत हैं, टीथ्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अक्षय शर्मा जी हैं, डेंटल सर्जन हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे और दांतों को लेकर जो समस्याएं आती हैं उन पर भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सच न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एज ए डॉक्टर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। कितना समय आपको हो गया एज ए डेंटल, और आपने कब ये सोचा कि मुझे इस फील्ड में जो है वो जाना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका कि मैंने कब सोचा। जिस जमाने के हम हैं तब तो हम सोचते ही नहीं थे। घर वाले कहते थे मेडिकल करना है तो मेडिकल करना है, घर वाले कहते थे इंजीनियरिंग करनी तो इंजीनियरिंग करनी है जी। तो घर वालों को लगा होगा कि मेरी रुचि मेडिकल की तरफ ज्यादा है, तो 11th के बाद 11th 12th में मेडिकल कर लिया। जी। तो मेडिकल करने के बाद उस समय श्रीनगर में नया नया BDS खुला था। जी। तो ये बात है 85-86 की। तो श्रीनगर डेंटल कॉलेज में हमारा हो गया, वहाँ पे 86 में हम चले गए। वहाँ जाके 86 में श्रीनगर डेंटल कॉलेज में दाखिला हो गया। उसके बाद वहाँ पढ़ाई नया नया था तो पढ़ाई रेगुलर नहीं थी। हमारा लगभग 1.5 से 2 साल के बाद वहाँ एग्जाम होते थे जी। कि बिल्कुल नया था, अभी कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ था। लेकिन इसी बीच में कुछ वहाँ पे, जैसा कि सब जानते हैं कि 89-90 में वहाँ पे काफी डिस्टरबेंस हुई। रूबिया सईद का अपहरण हो गया 89 दिसंबर में। ओके। मैं उस समय वहीं था। तो मेरे जो भी वहां जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उस समय वहां पे कर्फ्यू लग गया टोटली। जी। बिल्कुल कर्फ्यू लग गया वहां पे। और उसी कर्फ्यू में उन्होंने हमें एम्बुलेंस पे बिठा के जम्मू भेजा। ओके। जितने जम्मू के लोग थे, हमें सुबह 4 बजे उन्होंने कर्फ्यू में, दिसंबर शायद, मेरे को याद नहीं अब एग्जैक्ट 10-12 तारीख की बात है। जी। जी। तो बर्फबारी हो रही थी, वहां उन्होंने हमें जम्मू भेज दिया। फिर 90s में वहां हालात खराब हो गए, हम वापस नहीं जा पाए। जी। फिर कोशिश करके गवर्नमेंट ने हमारी माइग्रेशन श्रीनगर से जयपुर करवा दी। तो मैंने आधी जो अपनी BDS है वो श्रीनगर से की हुई है और आधी जो है वो जयपुर से की है। जी। तो वहां से जयपुर से खत्म करके 93 में फिर मेरी खत्म हो गई। जी। फिर उसके बाद मैं जम्मू आ गया वापस। यहाँ आके मैंने प्राइवेट डेंटिस्ट हैं 1-2, उनके वहां काम किया। इंटर्नशिप तो वहीं की थी, जयपुर में की। उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद यहाँ आके प्रैक्टिस की डॉक्टर्स के साथ। डॉक्टर गौतम मैंगी हैं, उनके साथ मैंने 2 साल कितना अगर टाइम की हम बात करें, आपको प्रैक्टिस करते हुए, आपका खुद का क्लिनिक है, बहुत अच्छा क्लिनिक चलता है, काफी लोग आपके पास आते हैं, तो कितना टाइम आपको हो चुका है अभी प्रैक्टिस करते हुए? ऐसा समझ लीजिए कि मेरे को लगता है आज शायद 28-29 ईयर्स हो चुके हैं। वाह, ग्रेट। तो 29 ईयर्स आपको होने वाले हैं। 94 जी। 94 से मैं कर रहा हूँ। 19 साल। हाँ जी। जी। तो 94 से देख लीजिए आप, 23 और 19 वो हो गए 29 ईयर्स। जी। जी। लगभग। जी। जी। 28-29 ईयर्स। तो काफी लंबा एक बड़ा एक्सपीरियंस है आपका प्रैक्टिस करते हुए। मैं बात करूंगा दांतों को लेकर, खास हम बात करें तो कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ती है? कॉमन प्रॉब्लम इस समय एज वाइज होती है बेसिकली, जी। कि यंगर एज में दांतों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और 40-45 के बाद गम्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जी। इसके कारण देखिए आजकल की डाइट भी ऐसी है, रिफाइंड डाइट हो चुकी है पूरी। और बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि वो चिप्स और बिस्किट और इनकी तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं। जितनी रिफाइंड डाइट है, हमारा बाहर से जितना कुछ आता है खाने के लिए वो सब रिफाइंड है, और रिफाइंड डाइट हम जितनी ज्यादा खाएंगे उतनी दांतों के लिए बुरी है। हाँ, हम बच्चों को समझाते हैं ये चीज। अब पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जी 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, डॉक्टर साहब इसको समझाओ।
कि ये नहीं खाए जी। तो फिर अब मैं तो उनको समझाता हूँ, मैं पेरेंट्स को ये चीज समझाता हूँ कि आपका समझाना ज्यादा जरूरी है। जी। मैं तो एक बार कह देता हूँ, लेकिन उसके बाद आपका समझाना ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चों को नहीं खाने दें, वो ज्यादा जरूरी है। कि पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा है इसमें, कि बच्चों को मीठा, बच्चों को रिफाइंड डाइट, हम तो कहते हैं वो पेट के लिए खराब है या उसके लिए खराब है या ओवरऑल हेल्थ के लिए खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ दांतों के लिए भी वो खराब है। तो वो मोमोज खा रहे हैं और वो सब चीजें खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को ये चीज देखनी चाहिए कि वो बच्चों को कम करें। इसी के साथ साथ बात करें कॉमन प्रॉब्लम जो लोग आपसे जानना चाहते हैं एज ए डेंटिस्ट। लोगों का ये कहना है कि खास जो एक सेंसिटिविटी की लोगों को प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा जो रहती है, फिर गम्स में जो है वो पेन होती है। इसके मैं चाहूंगा कारण क्या है और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कौन से प्रिकॉशंस जो है वो हमें लेने चाहिए। जी, ये मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है सेंसिटिविटी को लेके। जी। और सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा जो कारण है वो हम खुद है। जो हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश करने का तरीका हमारा सही नहीं है। अब मेरे को यहाँ 20-25 साल से ज्यादा हो गया देखते देखते, तो सेंसिटिविटी का सबसे जो कारण है वो है रॉन्ग ब्रशिंग। जी। हम ढंग से ब्रश नहीं करते हैं। जो ब्रश बाजार से मिला वो लिया और रगड़ते रहे, ये ऐसे चलाते रहे, उससे दांतों की जो ऊपरली सतह है वो निकल जाती है। जी। और अंदर जो सतह आती है वो सेंसिटिव होती है। ऊपर एनेमल है, नीचे डेंटिन है, और ज्यादा रगड़ने से वो एनेमल घिस जाता है, नीचे से डेंटिन आती है। ओके। तो वो जो डेंटिन आती है वो सेंसिटिव होती है। तो ये हम लोगों को समझाते हैं कि ब्रश जो है वो सॉफ्ट लीजिए और जोर नहीं लगाइए। ओके। सिर्फ अगर इतना सा प्रिकॉशन ले लें। ज्यादा तो हम देखते हैं लोग बहुत जोर लगा के ऐसे करते हैं कि उनका ये माइंड में होता है कि जितनी जोर से करेंगे या जितनी जल्दी करेंगे उतने ज्यादा सफेद दांत होंगे। जी नहीं, सफेद होंगे नहीं, जैसे हैं वैसे मैं हर किसी को दिखाता हूं, मैं आपको भी बता देता हूं, मेरे भी दांत पीले हैं, तो ये नेचुरल पीले होते हैं, आप इसको रगड़ रगड़ के वाइट नहीं कर सकते। तो इसलिए ब्रशिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिविटी के लिए सबसे ज्यादा जो है वो ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है। आप ढंग से ब्रश कीजिए, सेंसिटिविटी यानी कि एक प्रॉपर टेक्निक आपने जैसे बताया कि ब्रशिंग के लिए होनी चाहिए, तो कैसे आप थोड़ा उनको बताने की कोशिश करेंगे कि एक टेक्निक जो जैसे आपने अभी बताया प्रॉपर टेक्निक होती है, क्या वो टेक्निक है जो आप व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? हाँ, मेरे पास ब्रश होता तो मैं और अच्छे ढंग से बता देता, लेकिन सबसे जरूरी जो नहीं करना है वो ये है कि ऐसे ब्रश नहीं करना है, जो शायद अभी भी 80-90% लोग ऐसे ही करते हैं, ब्रश पकड़ा और ये रगड़ दिया। तो मैं ये कहूंगा कि ये चीज नहीं करनी है। यहाँ से जो दांत हैं वो मैं लोकल लैंग्वेज में कहूंगा तो छिल जाएंगे दांत भी। जो मैंने पहले बात की है कि वहां पे उसको हम कहते हैं एब्रेजन। जी। कि ऐसे ब्रश नहीं कीजिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। सफाई हमें सबसे जरूरी चाहिए दांतों के बीच की, तो थोड़ा सा उसको गोल घुमाइए नीचे की तरफ, ऊपर वाले दांतों को गोल घुमा के नीचे की तरफ, नीचे वाले दांतों को गोल घुमा के ऊपर की तरफ, ताकि गंदगी जो है वो बाहर निकले। ये सबसे जरूरी है। जी। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर डेंटल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो भी आपके पास डेंटिस्ट है उससे कंसल्ट कीजिए। जी। अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, खुद ठीक हो जाएगी, कभी ठीक नहीं होगी। डेंटल दांत एक हार्ट इशू है जो खुद ठीक नहीं होता है। ये चीज हम सबके दिमाग में होनी चाहिए। जी। एक सवाल सर यहाँ पर एक और रहेगा, हम अगर ब्रश की बात करें तो कुछ लोग जो है बिना टंग क्लीनर वाला ब्रश लेते हैं और कुछ लोग प्रेफरेंस देते हैं टंग क्लीनर वाला जो ब्रश है वो, आपको क्या लगता है एज अ डॉक्टर आप क्या देखते हैं कि कौन सा ब्रश जो है वो बेटर है? और दूसरा इसमें लोगों का ये भी जानना रहता है, कुछ लोग जो है वो ऑपरेट करवाते हैं और यंग एज में लोगों के दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, टंग क्लीनिंग का जो आपने पूछा कि ब्रश, जी। ब्रश आप सिंपल ले सकते हैं। एक सिंपल सॉफ्ट ब्रश, हर ब्रश के ऊपर लिखा होता है मीडियम, सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट या हार्ड। हार्ड ब्रश तो बिल्कुल नहीं करना है, इवन मीडियम को भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। सॉफ्ट ब्रश या सुपर सॉफ्ट, तो उससे दांत भी ठीक रहेंगे और गम्स भी ठीक रहेंगे। ओके। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है। और टंग क्लीनर भी कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन वो एक अलग यूज करना चाहिए। टंग क्लीनर, वो ब्रश वाला टंग क्लीनर नहीं करना चाहिए यूज, वो अलग लेके आप बीच बीच में उसको यूज कर सकते हैं। जी। और दूसरा मैंने आपसे जानने की कोशिश करी, जो खास यूथ में देखा जाता है और लोगों का भी सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा, यंग एज में ही लोगों के जो है वो दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? यंग एज में दांत, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा,
कि हम केयर ही नहीं करते हैं जी। हमें अवेयरनेस नहीं है। डेंटल अवेयरनेस हम लोगों में इवन सिटी में भी बहुत कम है। मेरे पास सिटी के पेशेंट आते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि दांतों को कैसे केयर करना है, क्या करना है दांतों को। सिटी के लोग आते हैं, हम सिर्फ दातुन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और मैं कहता हूं दातुन करो, दातुन में कोई बुराई नहीं है। अच्छा? दातुन अच्छा है, च्यूइंग होती है, उससे एक्सरसाइज होती है जी। दातुन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रशिंग जरूरी है, सबसे जरूरी है ब्रशिंग। तो जो अर्ली एज में गिरते हैं उसका एक ही कारण होता है कि आपने केयर नहीं की दांतों की, या कई बार सिस्टमिक कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें दांत जल्दी गिर जाते हैं। जीन्स की हम बात करें, हाँ, वो भी फैक्टर रहता है। कई फैक्टर्स होते हैं इसमें जिसमें जल्दी दांत गिर सकते हैं, लेकिन वो 1%, 2% या ज्यादा से ज्यादा 5% केसेस होते हैं जिसमें दांत अर्ली एज में गिरते हैं। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि 45-50 के बाद ही दांत गिरते हैं, और वो गम्स की प्रॉब्लम से गिरते हैं। जो मैंने जैसे पहले कहा कि गम्स की जो प्रॉब्लम है वो भी एक बहुत जरूरी है, उसको केयर करना। 45 के बाद दांत हिलना शुरू हो जाते हैं गम्स की वजह से, हमारी बोन की वजह से। वो तभी है कि हम सफाई नहीं रखते। अगर हम सफाई रखेंगे प्रॉपरली तो वो भी प्रॉब्लम इसी के मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो यूथ जाना चाहते हैं, जैसे कुछ यूथ के जो दांत गिरते हैं वो ऑपरेट करवाते हैं, नए दांत लगवाते हैं, उसके बाद जहां पर वो दांत लगवाते हैं इन्फेक्शन हो जाती है बाद में। ये मुझे बताइए, जो नए दांत लगवाना, जो ऑपरेट करवाना, ये कितना सेफ है? सेफ भी मैं बताता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है जी। जब एक दांत गिरता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं उंगलियों का। ये हमारे दांत है, जब हम एक दांत निकल गया हमारा, ये नीचे का एक दांत निकल गया, ये आसपास वाले जो दांत है ना, इनको सपोर्ट नहीं रहती है, ये अपनी जगह छोड़ के ऐसे हिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही ऊपर वाले दांत भी हिलना शुरू हो जाते हैं। अगर एक दांत जो निकल गया, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद बाकी दांतों पे उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, वो दांत खराब होना शुरू होते हैं। तो मैं अगर देखता हूं किसी का दांत निकला हुआ, तो मैं उसको कहता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा दांत जरूर लगवाओ। आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है। जी। एक निकालने डालने वाला होता है, एक फिक्स आता है, एक इम्प्लांट आता है, कई तरह के वो आते हैं। आपकी जैसे पॉकेट करती है, लेकिन लगवाइए जरूर, दांत लगवाना बहुत जरूरी है। जी। बात करें, डेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, और इसका अगर हम बात करें, कितने चेकअप जो है हमेशा कितने टाइम बाद जो है अपने डेंटिस्ट से हमें मिलना चाहिए, जो अपनी जो डेंटल हेल्थ है वो चेक करवानी चाहिए, कि हम एक प्रॉपर हमारी जो डेंटल हेल्थ है वो रहे? बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और लंबे समय से इस पे डिस्कशन हो रही है। मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि हम भी जब थे अर्ली स्टेज में, जब हम पढ़ते थे, तो हमें भी ये कहा जाता था 6 महीने में चेकअप करवाइए। 6 महीने में? तो 6 महीने में सिर्फ डेंटल का नहीं कहूंगा, मैं पूरी बॉडी का कहूंगा। कि कम से कम साल में एक बार हर चीज का चेकअप जरूरी है। और डेंटल का चेकअप फुल बॉडी तो आप करवाइए, वो तो वैसे ही जरूरी है कुछ एज के बाद, लेकिन डेंटल चेकअप साल में मिनिमम एक बार कंपल्सरी होना चाहिए हर फैमिली में। सभी एज ग्रुप के लिए? सभी एज ग्रुप के लिए, और यंगर एज ग्रुप में तो ज्यादा जरूरी हो चुका है। मैं जैसे बता रहा हूं कि इस समय मैं हैरान हूं कि पिछले शायद 7-8 साल में यंगर एज ग्रुप ज्यादा आना शुरू हो गया जी। पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरे पास पेशेंट आते थे 50, 55, 60 के। अब मेरे पास पेशेंट आते हैं 8, 10, 15, 20 इस एज में आ रहे हैं। तो ये हमारी डाइट की वजह से, खाने पीने की वजह से, और केयर शायद थोड़ी सी कम हो रही है, और चिप्स विप्स और मीठा चॉकलेट, उसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए एक साल में एक चेकअप जरूरी, और दूसरा जैसे ही दांत में कोई प्रॉब्लम हो उसी समय चेकअप करवाइए। आपको दांत में काला दिख रहा है तो उसको ठीक करवाइए, वो कुछ ठीक नहीं होगा जी। ये बहुत जरूरी। तो ब्रशिंग दिन में हमें कितना टाइम करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं, कुछ तो 2 टाइम करते हैं, कि सुबह हमें करना है, फिर रात को सोते टाइम भी करना है। सुबह वाला ब्रश ज्यादा जरूरी है, रात वाला ब्रश जो है वो ज्यादा जरूरी है? क्योंकि लोग आजकल बहुत बिजी हैं, आप जानते हैं, ऑफिस जाना है लोगों के पास, फिर थके हारे काम से आते हैं, फिर सीधा कुछ लोग रेस्ट करने चले जाते हैं। तो लोगों का ये जानना है कि आप जरूर जानने की कोशिश कीजिएगा कि सुबह का जो ब्रश है वो ज्यादा जरूरी है, जहाँ रात में जो हम ब्रश करते हैं सोने से पहले, वो ज्यादा जरूरी है? हाँ, ब्रशिंग दोनों जरूरी है जी। सुबह का भी जरूरी है और शाम का भी जरूरी है। ओरल हेल्थ के लिए ब्रशिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर ब्रशिंग। जैसा मैंने पहले भी कहा, ब्रशिंग प्रॉपर होगी तो दांत बचेंगे और गम्स बचेंगे। और उसके साथ साथ बीच बीच में हमें माउथ वॉश भी यूज करना चाहिए, ताकि हमारे गम्स की प्रॉब्लम ना हो जी। तो इसलिए ब्रशिंग जरूरी है। 2 टाइम ब्रशिंग जरूर कीजिए, उससे दांतों की लाइफ बढ़ेगी।
जी, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मैसेज आप डेंटल हेल्थ को लेकर जम्मू कश्मीर की आवाम को देना चाहेंगे, और कैसे अगर कोई आवाम का कोई सवाल है डेंटल हेल्थ को लेकर, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जब आपसे वो मिलना चाहते हैं तो कैसे वो आपसे डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट कर सकें? देखिए, डेंटल हेल्थ को लेके मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ कहूँगा कि आप रेगुलर चेकअप, वो सबसे ज़रूरी है। जी। ब्रशिंग सबसे ज़रूरी है, और माउथ वॉश ये भी आप बीच-बीच में रखिए। और जहां आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम दिखे कि डेंटल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं आपको बता दूं, वो खुद कभी ठीक नहीं होगी। जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट को दिखाइए। जितनी जल्दी आप दिखाएंगे उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम हल होगी। केयर कीजिए दांतों की। दांत 32 होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि एक दांत नहीं है कि एक ठीक हो गया तो सब ठीक हो गए। 32 दांत होते हैं, तो सभी की केयर हमें चाहिए। किसी में भी कुछ काला दिख रहा है तो वो कीड़ा लगा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो कीड़ा निकल जाएगा, वो डेंटिस्ट ही निकालेगा। जी। तो जहां भी प्रॉब्लम दिखती है जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट को दिखाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर अक्षय शर्मा जी थे, डेंटल सर्जन, हमारे साथ से बातचीत करने के लिए, और डेंटल हेल्थ को लेकर कई सारे सवाल आवाम के थे जो हमने इनसे जानने की कोशिश करी, और आई होप आपको डेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी जानकारी जो है वो मिली होगी। और बहुत ज़रूरी है, हम अपनी बॉडी का, आँखों का, अपने फेस का खास अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी ओरल हेल्थ को, अपनी डेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का जो है वो ध्यान दें, और ब्रशिंग सही एक टेक्निक जैसे सर ने बताया वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है कि हमारे जो टीथ्स हैं, जो हमारी डेंटल हेल्थ है, वो लंबे समय तक सही रहे, स्वस्थ रहे। आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और फर्दर यदि आपका कोई सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। नमस्कार।